एक वक्त था जब संडे संडे दादा पापा चाचा लोग धूप में बैठकर जोर की मालिश करवाते थे। मालिश करने के लिए खास शख्स को बुलाया जाता था जो अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों की पीठ, गर्दन और हाथ पैरों की मालिश करता था। अब ये नज़ारा तो कम दिखता है, पर मालिश ज़रूर मॉडर्न हो गई है। अब हम इसे कहते हैं मसाज। जब भी घंटों ऑफिस पे बैठने के बाद गर्दन और कमर अकड़ती है ना, तो मन करता है कि कोई बढ़िया मसाज कर दे। पर शरीर की मांसपेशियों को आराम देने के लिए, दर्द और अकड़न से निजात पाने के लिए कोई भी मसाज काफ़ी नहीं है। इसके लिए करवाना पड़ता है डीप टिश्यू मसाज। यह है बड़े काम की चीज़। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दबाव डालकर मसाज किया जाता है। इसके फायदे तभी हैं जब इसे सही तरीके से, यानी सही टेक्निक से किया जाए। बहुत सारे लोग जो बदन दर्द और मांसपेशियों के दर्द से परेशान हैं, डीप टिश्यू मसाज उनके बड़े काम आ सकता है अगर इसे ट्रेंड एक्सपर्ट से कराया जाए तो आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि ये डीप टिश्यू मसाज क्या है, इसे कराने के फायदे क्या होते हैं, डीप टिश्यू मसाज कैसे किया जाता है, और अगर डीप टिश्यू मसाज करवा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो चोट भी लग सकती है। सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तो सबसे पहले जानते हैं डीप टिश्यू क्या होता है। डीप टिश्यू आपका जो होता है वो डीप सीटेड मसल्स हैं, यानी कि स्किन के नीचे जो मसल्स होती हैं वो कई लेयर्स में होती हैं। तो उनमें जो डीप मसल्स होती हैं वो साथ ही साथ आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स वो होते हैं जो आपकी मसल को कनेक्ट करते हैं हड्डियों के साथ, और लिगामेंट्स होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सब जो हैं ये डीप टिश्यू के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। अब इसकी जब हम मसाज होती है तो वो आपके एक तरीके से प्रेशर देकर बॉडी के ऊपर और उन एरियाज पे मसाज की जाती है। पहली चीज़ है कि इससे जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। अब हम जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता, जिम नहीं जाता, तो जो स्पेसिफिक मसल्स हैं, जो कुछ ग्रुप्स हैं मसल्स के, उनको टोन अप करने के लिए जो है वो अगर मसाज होती है तो उनकी टोनिंग भी हो जाती है, खून का रिसाव भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ आपकी जो नर्व कंडक्शन है वो भी इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म दर्दें होती हैं उनमें भी आराम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है। और एक और चीज़ है कि आप जब शांत होते हैं, आपकी बॉडी जब रिलैक्स होती है, तो आप मानसिक रूप से भी जो है वो काफ़ी शांति महसूस करते हैं। इसमें जो है वो मूवमेंट्स जो होती हैं वो वर्टिकल मूवमेंट्स भी होती हैं और सर्कुलर मूवमेंट्स भी होती हैं। तो कुछ एरियाज़ होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और स्पेसिफिकली उन एरियाज़ पे प्रेशर देकर और उसके बाद सर्कुलर मूवमेंट्स या वर्टिकल मूवमेंट्स के अंदर जो है वो इसको आप मसाज को करा जाता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर करना होता है और कुछ एक प्रेशर के साथ करना होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपना डीप टिश्यू मसाज करवाएं, कहीं पे भी स्पा पे जाते हैं, घर पे करवाते हैं, तो उसके अंदर जो व्यक्ति है वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि इसके अंदर ये एक प्रेशर मसाज टाइप की चीज़ है। इसमें अगर गलत तरीके से प्रेशर दिया जाएगा उससे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, आपकी पेशियाँ जो हैं वो फट भी सकती हैं, जिसको मस्कुलर टियर बोलते हैं। आपकी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डीप टिश्यू मसाज करवाते हैं नेक पेन्स और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो याद रखिए कि वहाँ पर कुछ ऐसी नर्व्स भी होती हैं जिस पे अगर गलत तरीके से प्रेशर पड़ा तो आपकी जो है वो मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो नर्व्स जो हैं वो आपके हार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करवाइए, परंतु ढंग के व्यक्ति से करवाइए। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अगर अपना मसाज करवाते हैं, चाहे डीप टिश्यू करवाएं या एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा पीजिए। हो सके तो ORS पीजिए अगर आपको शुगर नहीं है, क्योंकि ORS के अंदर जो है वो ग्लूकोज होता है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी डीप टिश्यू मसाज होती है तो उसके अंदर जो वाटर है वो भी एब्जॉर्ब होता है,
मसल्स जो हैं वो एक्चुअली वर्क करती हैं, तो उसकी वजह से पानी का जो है वो यूसेज ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डीप टिश्यू मसाज करवाने के बाद जो है वो उनकी बॉडी क्रैक्ड सी फील होती है, तो उसके लिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी डीप टिश्यू मसाज करवाएं, बस ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आपका मसाज कर रहा है वो पूरी तरह ट्रेंड हो। किसी नौसीखिए से अपना मसाज मत करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कम पानी पीने के ये नुकसान आपको पता भी नहीं होंगे, ध्यान से सुनिए। नूह नारवी साहब का एक शेर है, हम इंतजार करें हमको इतनी ताब नहीं, पिला दो तुम हमें पानी अगर शराब नहीं। वाह वाह वाह। नूह नारवी साहब ने पानी पिलाने वाली बात तो एकदम सही कही है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पर कितना पानी? रोज़ 2 से 3 लीटर। गिलास के हिसाब से देखें तो रोज़ 10 से 12 गिलास पानी। अगर आप इतना पानी नहीं पीते हैं तो ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें पानी होता है, जैसे खीरा, टमाटर, सेब, तरबूज वगैरह। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको सिर दर्द होगा, कमज़ोरी होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, स्किन भी डल हो जाएगी। पानी ना पीने के ये वो नुकसान हैं जिनसे आप सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ नुकसान दबे पाँव आते हैं, इतना छुप कर के आपको पता ही नहीं चलता। ज़रूरत भर पानी ना पीने से शरीर में और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये हमने पूछा डॉक्टर पीयूष मिश्रा से। डॉक्टर पीयूष कहते हैं कि शरीर में पानी की कमी से किडनी में पथरी हो सकती है। दरअसल किडनी को सही से काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब सर्दियों में ठंड की वजह से अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, इससे यूरिन भी कम पास होता है। नतीजा, शरीर की गंदगी शरीर के अंदर ही जमा होने लगती है और किडनी में पथरी यानी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर तक हो सकता है। पानी की कमी से कब्ज की दिक्कत भी हो सकती है। देखिए, खाना पचाने और स्टूल को नरम बनाने के लिए आंतें पानी का इस्तेमाल करती हैं। जब शरीर में पानी कम होता है तब आंतें आपके खाने से ज़्यादा पानी सोखने लगती हैं। इससे स्टूल हार्ड हो जाता है और फिर उसे पास करने में बहुत परेशानी होती है। कम पानी पीने से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ता है। इसे आम भाषा में हम पेशाब का इन्फेक्शन भी कहते हैं। यूटीआई होने की वजह शरीर में पानी की कमी है। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तब यूरिन कम पास होता है। इससे बैक्टीरिया को पेशाब की थैली में रहने और लगातार बढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर आप कम पानी पीते हैं, यूरिन में भी पानी की कमी हो जाती है और यूरिन गाढ़ा हो जाता है। शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे भी बैक्टीरिया को पनपने में मदद मिलती है, जिससे यूटीआई हो जाता है। इतना ही नहीं, कम पानी पीने से वज़न भी बढ़ता है। दरअसल हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। यह हिस्सा भूख और प्यास दोनों को कंट्रोल करता है। ऐसे में कई बार प्यास लगने पर दिमाग को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलने लगते हैं और वो प्यास को भूख समझ बैठता है। फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं और वज़न बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ पर्याप्त पानी पिएं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बैंगनी रंग के फल, सब्जियां खाने के फायदे जानते हैं? खाने की प्लेट जितनी रंग बिरंगी उतनी ही हेल्दी। देखिए, फल और सब्जियों में जो रंग पाए जाते हैं उन्हें पिगमेंट्स कहते हैं। ये पिगमेंट्स बहुत सारी बीमारियों का रिस्क घटाते हैं। जैसे बैंगनी रंग को ही ले लीजिए। इस रंग के जितने भी फल या सब्जियां हैं वो बड़े काम के हैं। कैसे? ये हमें बताया डाइटिशियन अदीबा ने। डाइटिशियन अदीबा कहती हैं कि बैंगनी यानी पर्पल रंग के फलों और सब्जियों में खूब एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हें स्थिर बनाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स हैं क्या? तो फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और कैंसर और दूसरी बीमारियां होने का जोखिम घट जाए। एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इनसे स्ट्रोक का चांस कम होता है और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। बैंगनी रंग की चीज़ें खाने के लिए आप बैंगन, ब्लैकबेरी, चुकंदर, प्याज और जामुन खा सकते हैं। पहले बात बैंगन की। बैंगन में फाइबर ज़्यादा और कैलोरी कम होती है, यानी इसे खाने से हाजमा सुधरता है और वेट लॉस में मदद मिलती है। बैंगन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना यानी उस चीज़ को खाने के बाद शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता है। बैंगन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ बिना किसी चिंता के बैंगन खा सकते हैं। आप चाहें तो ब्लैकबेरीज भी खा सकते हैं। देखिए, इसके नाम में भले ब्लैक हो लेकिन ये होती हैं गहरे बैंगनी रंग की, इसलिए काली दिखती हैं।
ब्लैकबेरीज में विटामिन सी पाया जाता है, यानी इसे खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें फाइबर होता है, यानी ये हाजमा भी सुधारती है। ब्लैकबेरीज विटामिन के का अच्छा सोर्स हैं। अगर आप इसे खाएंगे तो खून को जल्दी जमने में मदद मिलेगी, जिससे चोट लगने पर खून कम बहेगा। ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी ज़रूरी है। चुकंदर भी खाया जा सकता है। चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें नाइट्रेट होता है जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, फिर ये खून की नलियों में मिल जाता है, जिससे खून का बहाव सुधरता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चुकंदर में फाइबर ज़्यादा और फैट और कैलोरीज ना के बराबर होती हैं, इसलिए ये हाजमा तो दुरुस्त रखती ही हैं, वेट लॉस के लिए भी बढ़िया हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाता है, जिससे दिल, लिवर की बीमारियां, मोटापा और कैंसर होने का चांस कम होता है। कुछ बैंगनी खाने के लिए आप प्याज भी खा सकते हैं। इसे खाने से हाई बीपी कम करने में मदद मिलती है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। प्याज में फाइबर होता है जो पेट के लिए अच्छा है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, यानी इसे खाने से शरीर में बुरे बैक्टीरिया नहीं बढ़ते। नतीजा, कई तरह के इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। आप चाहें तो जामुन भी खा सकते हैं। जामुन में विटामिन सी, आयरन, फाइबर और पोटाशियम होता है। इसे खाने से स्किन लचीली बनती है, दाग धब्बे कम होते हैं, शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। यही नहीं, इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती हैं, यानी इसे खाने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।